एम्स गोरखपुर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। चलो देखते हैं वो कौन कौन सी जॉब के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक अगेन। मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं डिजिटल मदद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसी के साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लो। जो भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ये नोटिफिकेशन जारी किया है एम्स गोरखपुर ने, जो कि इसको जारी करने की डेट है 28/10/2023 को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसका रिक्रूटमेंट नंबर है AMS/GKP/RECT/2023-24। और जो ये वैकेंसी है ग्रुप ए बी एंड सी पोस्ट की रहने वाली है। चलो देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। पहली पोस्ट की बात करते हैं। ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की निकाली है, जो कि ए ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है, जिसका पे मैट्रिक लेवल 10 रखा है, जिसकी सैलरी रहने वाली है 56,100 से लेकर 1,77,500 तक। जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें वो 15 इन्होंने निकाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट की, जो कि बी ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है, जिसका पे लेवल रखा है L8। और बात करें इसकी सैलरी की 47,600 से लेके 1,51,100 तक रहने वाली, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 57। नेक्स्ट पोस्ट आती है मेडिकल सोशल वर्कर की, जिसकी बी ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है। इसका जो लेवल रखा है 7 रखा है, जिसकी सैलरी रहने वाली है 44,900 से लेके 1,42,400 तक रहने वाली है, जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 रखी है इन्होंने। नेक्स्ट पोस्ट आती है असिस्टेंट एनएस के लिए, जो कि बी ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है। बात करें इसके पे लेवल की, जो कि इसका 6 रखा है। सैलरी की बात करें 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इसकी सैलरी रखी है। नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने 1 रखी है। नेक्स्ट पोस्ट आती है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की। नंबर ऑफ पोस्ट जो कि बी ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है। बात करें इसके पे लेवल की, जो कि 6 रखा है। सैलरी रखी है इन्होंने 35,400 से लेके 1,12,400 तक। नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने 1 रखी है। नेक्स्ट पोस्ट आती है टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन की, जो कि बी ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है। लेवल इसका 6 रखा है। सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने 1 निकाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है स्टोर कीपर की, जो कि बी ग्रुप की रहने वाली है, जिसका पे लेवल 6 रखा है। सैलरी की बात करें 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इनकी सैलरी रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 2 रहने वाली है। नेक्स्ट आती है हॉस्टल वार्डन की, जो कि बी ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है। पे लेवल इसका 6 रखा है। सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 तक इसकी सैलरी रखी है। नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने 2 निकाली है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है PA2 प्रिंसिपल, जो कि बी ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है। पे लेवल 6 रखा है। सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने 1 रखी है। नेक्स्ट पोस्ट आती है लैब टेक्नीशियन की, जो कि सी ग्रुप की रहने वाली है। पे लेवल इसका 5 रखा है। सैलरी की बात करें तो इसकी 29,200 से लेके 52,300 तक रहने वाली, जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने 8 रखी है। नेक्स्ट पोस्ट आती है स्टेनोग्राफर की, जो कि सी ग्रुप की पोस्ट रहने वाली। पे लेवल इसका 4 रखा है। सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 तक रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 रखी है। नेक्स्ट पोस्ट आती है कैशियर की, जो कि सी ग्रुप की रहने वाली। पे लेवल इसका 4 रखा है। सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 तक रखी है। नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने 2 रखी है। नेक्स्ट पोस्ट आती है लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की, जो कि सी ग्रुप की रहने वाली है। पे लेवल 2 रखा है। सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक इसकी रहने वाली है। बात करें इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की, तो वो 8 रखी है। नेक्स्ट पोस्ट आती है लाइब्रेरियन अटेंड ग्रेड सेकंड की। सी ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है, जिसका लेवल 3 रखा है। सैलरी रहने वाली है 21,700 से लेके 69,100 तक, जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 रखी है। नेक्स्ट पोस्ट आती है LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की, जो कि सी ग्रुप की रहने वाली है। लेवल इसका 2 रखा है। सैलरी 19,900 से लेके 63,200 तक रखी है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 रखी है। नेक्स्ट आती है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड यानी नर्सिंग ऑर्डिनरी, जो कि सी ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है, जिसका लेवल 1 रखा है। सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 तक रहने वाली है। बात करें इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की, वो रखी है 40। ये टोटल पोस्ट है इसकी 142 पोस्ट रहने वाली है।
अब बात करते हैं इनकी क्वालिफ़िकेशन और इसका क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में। जो ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट थी उसके लिए क्वालिफ़िकेशन बीएससी नर्सिंग रखी है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से की हुई होनी चाहिए। साथ में ही रजिस्टर होना चाहिए नर्सिंग मिडवाइफरी के अंदर, और सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। और जो इसकी एज रखी है इन्होंने 50 साल रखी है। और बात करें इसकी जो पोस्टों का डिवाइडेशन, रिजर्व की 8 रहने वाली, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 3, एसटी की 1 और एससी की 2 पोस्ट इसकी रहने वाली है। जो ये सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी के थ्रू इसका रहने वाला है। पोस्ट की बात करते हैं वो आती है स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट की। इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी है बीएससी नर्सिंग रखी है, जो कि 4 साल का कोर्स है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। या फिर इसके अलावा पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए, जो कि 2 साल का है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और इसी के साथ में ये जो बीएससी का जो कोर्स है, जो कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना कंपलसरी है। और इसी के साथ में इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्स ग्रेड सेकंड का, जो कि मिनिमम 100 बेड का होना चाहिए। और जो इसकी एज लिमिट रखी है 21 से 35 साल रखी है। बात करें इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट की डिवाइडेशन की, जो कि अनरिजर्व की 25 रखी है, ओबीसी की 15, ईडब्ल्यूएस की 5, एससी की 8 और एसटी की 4। जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो सीबीटी टेस्ट के थ्रू रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट आती है मेडिकल सोशल वर्कर, जो कि इसकी क्वालिफिकेशन रखी है एमए रखी है, जो कि सोशल वर्क या फिर एमएसडब्ल्यू के अंदर की होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन किया हुआ होना चाहिए मेडिकल सोशल वर्क के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल का होना चाहिए, और मिनिमम 500 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। इसकी जो एज लिमिट रखी है 18 से 35 साल रखी है। बात करें इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, जो कि डिवाइडेशन इसका अनरिजर्व की 1 रहने वाली है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा सीबीटी के थ्रू। नेक्स्ट पोस्ट आती है असिस्टेंट एनएस की, जिसकी क्वालिफिकेशन रखी है डिग्री की होनी चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और प्रोफेशनली होना चाहिए कंप्यूटर्स के अंदर। बात करें इसकी एज लिमिट रखी है 21 से 35 साल। और इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है उनका जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन रहेगा वो रखी है अनरिजर्व की 1। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वो रखी है इन्होंने सीबीटी के थ्रू। नेक्स्ट पोस्ट आती है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की। इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी है बैचलर डिग्री की होनी चाहिए लाइब्रेरियन साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। या फिर इसके अलावा बीएससी की डिग्री होनी चाहिए इसके इक्विवेलेंट, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर। और इसके साथ में इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि किसी भी सेंट्रल स्टेट या ऑटोनोमस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया हुआ होना चाहिए, या यूनिवर्सिटी में काम किया हुआ होना चाहिए लाइब्रेरियन का। एज लिमिट रखी है 21 से 30 साल। नंबर ऑफ वैकेंसी की 1 रखी है, जो कि अनरिजर्व की इसकी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी के थ्रू इसका रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट आती है टेक्निकल असिस्टेंट, और इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी है बीएससी रखी है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर ही, या फिर इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसी फील्ड के अंदर। या फिर इसके अलावा डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। और इस अगर डिप्लोमा के साथ में आपको 8 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर कंपलसरी है। बात करें इसकी जो एज लिमिट रखी है 25 से 35 साल। क्वालिफिके जो सॉरी अनरिजर्व की जो पोस्ट इन्होंने रखी है एक, सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी के थ्रू रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट आती है स्टोर कीपर की, जिसकी क्वालिफिकेशन रखी है डिग्री की हुई होनी चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से की होनी चाहिए। साथ में पोस्ट ग्रेजुएट की हुई होनी चाहिए, जो कि डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर होनी चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और इसी के साथ में बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए, या तो फिर जो कि मटेरियल मैनेजमेंट में होनी चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और इसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, जो कि स्टोर हैंडलिंग का होना चाहिए। और इसकी जो एज लिमिट रखी है वो रखी है 18 से 35 साल। और जो ये 2 सीटें हैं वो रहने वाली अनरिजर्व की, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहेगा सीबीटी के थ्रू।
नेक्स्ट पोस्ट आती है हॉस्टल वार्डन की। इसकी क्वालिफिकेशन रखी है ग्रेजुएट किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ में इसके डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया हुआ होना चाहिए हाउस कीपिंग के अंदर, या फिर मटेरियल मैनेजमेंट, या फिर पब्लिक रिलेशन में। या इसके अलावा इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो कि हैंडलिंग हॉस्टल का होना चाहिए गवर्नमेंट रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और जो इसकी एज लिमिट रखी है 30 से 45 साल रखी है। और इनकी जो सीटों का डिवाइडेशन है वो अनरिजर्व की रहने वाली है दोनों सीटें, और सिलेक्शन प्रोसेस इसका रहेगा सीबीटी के थ्रू। नेक्स्ट पोस्ट आती है टेक्निक लैब टेक्नीशियन। नेक्स्ट नेक्स्ट पोस्ट आती है लैब टेक्नीशियन की, जिसकी क्वालिफिकेशन इसके अंदर रखी है 10+2 साइंस के अंदर रखी है। साथ में डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किया हुआ होना चाहिए, या फिर इसके अलावा बीएससी किया होना चाहिए डीएमएल मेडिकल लैब टेक्नीशियन के अंदर। और जो इसकी लिमिट रखी है 21 से 30 साल रखी है। और जो इसकी सीटें हैं अनरिजर्व की 5 रहने वाली है, ओबीसी की 2 और एससी की 1, तो टोटल ऐसे 8 सीटें इसकी रहने वाली है। और जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी वो सीबीटी के थ्रू रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट आती है स्टेनोग्राफर की। इसकी क्वालिफिकेशन की है 10+2 रखी है, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया हुआ होना चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और इसके अंदर स्किल टेस्ट मांगा है, जो कि 10 मिनट का रहेगा, 80 वर्ड इसका पर मिनट के हिसाब से इसको ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, और 50 मिनट इंग्लिश के अंदर और 65 मिनट में हिंदी के अंदर कंप्यूटर के अंदर। और जो इसकी एज लिमिट रखी है वो रखी है 18 से 27 साल, और जो एक सीट है वो अनरिजर्व की रहने वाली है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी सीबीटी के थ्रू रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट आती है कैशियर की, जो कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी है डिग्री की होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और इसके लास्ट 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है अकाउंट्स हैंडलिंग का, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए होनी चाहिए। एज लिमिट रखी है 21 से 30 साल, और जो 2 सीटें अनरिजर्व की रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका सीबीटी के थ्रू रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट आती है लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड, जो कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी है 10+2 मांगी है, साथ में डीएमएलटी मांगी है, और इसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसी फील्ड के अंदर। और इसकी जो एज लिमिट रखी है 18 से 27 साल रखी है। जो इसकी सीटों का डिवाइडेशन है 5 अनरिजर्व की, 2 ओबीसी की, 1 एससी की, और सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इसका सीबीटी के थ्रू। नेक्स्ट पोस्ट आती है लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की, जो इसकी क्वालिफिकेशन रखी है मैट्रिकुलर 10th पास रखी है, ये फिर इसके इक्विवेलेंट रखी है। और इसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि लाइब्रेरी का होना चाहिए। और बात करें एज लिमिट की, एज लिमिट रखी है 18 से 30 साल, और जो एक सीट है वो अनरिजर्व की रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी के थ्रू रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट आती है लोअर डिवीजन क्लर्क की। इसकी क्वालिफिकेशन 10+2 रखी है, जो कि इसके अंदर स्किल टेस्ट भी रहेगा, जो कि 35 वर्ड पर मिनट के इंग्लिश का रहेगा, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का इसका टेस्ट रहने वाला है। और जो इसका सिलेक्शन एज लिमिट की बात करें वो रखी है 18 से 30 साल, और एक सीट है वो अनरिजर्व की रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी के थ्रू रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट आती है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड की, जिसका क्वालिफिकेशन मांगी है 10th की भी होनी चाहिए, जो कि किसी भी स्कूल या बोर्ड से होनी चाहिए। इसी के साथ में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विस कैंडिडेट का। और जो इसकी एज लिमिट रखी है 18 से 30 साल रखी है। और जो इसका सिलेक्शन का जो सीटें रखी है और रखी है अनरिजर्व की 19, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 10, एसटी की 3 और एससी की 5 ऐसे रहेगा। और जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो सीबीटी के थ्रू रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट आती है पी टू प्रिंसिपल, जो इसकी क्वालिफिकेशन रखी है डिग्री की हुई होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी द्वारा, या फिर इसके अलावा इसके अंदर स्किल टेस्ट भी मांगी है, जो कि 10 मिनट का रहेगा, 100 वर्ड पर मिनट इसका ट्रांसक्रिप्शन रहेगा, 40 मिनट का इंग्लिश का रहेगा, और 55 मिनट इसका हिंदी का रहेगा। कंप्यूटर के अंदर आपको करना पड़ेगा। और जो इसकी एज लिमिट रखी है वो रखी है 18 से 30 साल, और जो एक सीट है वो इसकी अनरिजर्व की रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा सीबीटी के थ्रू। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको फॉर्म अप्लाई एम्स की वेबसाइट पे जाके करना रहेगा, जिसका लिंक है एम्स gorakhpur.edu.in की वेबसाइट पे जाके करना, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं।
और इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, जो कि इसका लिंक दिया गया है ibbpsonline.ibbps.in/EMS GOCT 2023। यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, जो कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट की रहेगी 1770 रुपये। जैसे इसका 1500 प्लस जीएसटी रहने वाला, तो 1770 रुपये इसकी फ़ी रहेगी। और SC ST और EWS जो कैंडिडेट है उनके लिए रहने वाली है 1416 रुपये। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।